बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 10.3 जो है वो उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले कि एक्सरसाइज 10.3 का हम आगाज़ करें, जिस तरह प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री में एक ख़ास किस्म के तरीक़ेकार को फॉलो कीजिएगा कि एक्सरसाइज की हेडिंग लिखने के बाद आप एक पेपर जो है वो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा और उसके बाद जो क्वेश्चंस का सिलसिला है वो नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे। तो जो ब्लैंक पेज होगा उसके ऊपर हम जो फार्मूले यूटिलाइज हम करते जाएंगे वो हम उस ब्लैंक पेज पे जो है वो लिखते चले जाएंगे। तो इस तरह ये होगा कि बाय द एंड ऑफ एक्सरसाइज, बाय द एंड ऑफ चैप्टर, सारी की सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके जो फार्मूलाज हैं वो आपके पास एक लिस्ट की सूरत में आ जाएंगे, तो जिससे बाद में बड़ी आसानी हो जाती है, फार्मूला मेमोराइज़ करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग लिखिए एक्सरसाइज 10.3। ये क्वेश्चन नोट ना कीजिएगा, पहले हम ज़रा फार्मूलाज देख लें, ठीक है। फिर जो फार्मूला जिस क्वेश्चन में आता जाएगा मैं वापस आपको कहूँगा ब्लैंक पेज पे जाइए और आप उसको नोट कीजिए, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अभी इनिशियली जो मैं फार्मूला आपको लिखवाने जा रहा हूँ, फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास इस एक्सरसाइज के लिए, ये है sin 2 थीटा का फार्मूला। देखिए sin 2 थीटा का जो फार्मूला है मैं थोड़ा सा समझाऊंगा अभी उनको, ताकि मेमोराइज हो जाए आप लोगों को। देखिए sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। यानी इस फार्मूले का बिहेवियर आप यूँ समझ लीजिए कि साइन के साथ जब भी आपको 2 थीटा नज़र आ रहा है तो देखिए ये 2 जो होगा ये फिक्स्ड होगा, ये फार्मूले का होगा, ठीक है। बाकी ये जो भी एंगल होगा ना, ये जो भी एंगल होगा ये साइन और कॉस में इक्वली जो है वो डिवाइड हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर लेट से यहाँ 4 थीटा होगा तो ये 2 तो फिक्स है फार्मूले का, ये तो आना ही आना है। बाकी ये जो भी एंगल होगा ना ये आधा साइन को चला जाएगा, ठीक है, और आधा कॉस को चला जाएगा। तो 4 का हाफ जो है वो क्या होता है 2 थीटा, तो 2 थीटा साइन के पास चला गया और 2 थीटा जो है वो कॉस के पास चला गया। जैसे मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल दूं, साइन हमारे पास या 3 से पहले हम कर लेते हैं 6 थीटा। तो देखिए ये 2 तो फिक्स्ड है फार्मूले का। अब हाफ एंगल जो है इसका आधा जो है वो साइन को चला जाएगा और इसका जो आधा होगा 6 का आधा 3 वो कॉस को चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसको जो है इस तरह से आपने जो है वो मेमोराइज कर लेना है कि sin 2 थीटा का फार्मूला क्या है 2 sin थीटा cos थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास cos 2 थीटा का फार्मूला सुन लीजिए, cos 2 थीटा का फार्मूला। देखिए cos 2 थीटा का जो फार्मूला है ना हमारे पास ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी दो और फॉर्म्स भी हैं, ठीक है। अगर मैं ये करूं कि इस cos स्क्वायर को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर से रिप्लेस करूं, ठीक है, तो एक साइन स्क्वायर तो ये ऑलरेडी है, तो ये दोनों साइन स्क्वायर क्या बन जाएंगे 2 साइन स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो दूसरा फॉर्मेट है वो ये है कि cos 2 थीटा ऑल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इसका अब एक और फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ, अगर मैं ये करूँ कि इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर से रिप्लेस कर दूँ, ठीक है, ये वाला कॉस स्क्वायर तो मैं एज इट इज रहने दूँ, ये साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर से रिप्लेस करूँ, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मेट आ गया। ये फार्मूला एक ही है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो असल फार्मूला ये है, मेजर फार्मूला ये है, पेरेंट्स फार्मूला ये है। cos 2 थीटा किसके इक्वलेंट है, cos 2 थीटा इक्वलेंट है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। cos 2 थीटा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसको आप याद रखोगे तो इसमें कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर आपको साइन का फॉर्मेट चाहिए तो cos स्क्वायर को
1 माइनस साइन स्क्वायर से रिप्लेस कर दोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको कॉस का फॉर्मेट चाहिए तो इस साइन स्क्वायर को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर से रिप्लेस करोगे तो ये मिल जाएगा। तो अगर आपने ये याद किया हुआ होगा ना फॉर्मूला, तो अगर ये आपको याद नहीं भी होगा तो ये जो 2-4 स्टेप्स मैंने बताए ये आप करके जल्दी से उसको देख लोगे कि क्या फॉर्म है। तो भारत मेमोराइज़ कर लें तो बहुत अच्छी बात है कि cos 2 थीटा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के इक्वलेंट भी है। cos 2 थीटा इक्वलेंट है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के। cos 2 थीटा इक्वलेंट है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। इसी तरीके से हमारे पास टेंजेंट 2 थीटा, तो टेंजेंट 2 थीटा का जो फार्मूला है वह है हमारे पास 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा तीसरा फार्मूला आ गया, 2 टेंजेंट ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमारे पास ये आप देख सकते हो वाज़े तौर पे कि साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेंजेंट 2 थीटा ये फार्मूले हमारे सामने हैं। इनको डबल एंगल फार्मूला भी हम कहते हैं। तो ये 3 फार्मूलाज नोट कर लीजिए, लेकिन ये 3 फार्मूलाज नोट करने के बाद ठीक है उसी पेज पे काम मत शुरू कीजिएगा। अभी कई सारे फार्मूले और हमने इस ब्लैंक पेज पर जो है वो लिखने, तो नोट करें। जी, तो ये फार्मूलाज हैं, इसको थोड़ा सा जिस तरह मैंने समझ के बताया, अगर आप लोग इसको इस तरह से थोड़ा सा समझ के याद कर लेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी फार्मूले को मेमोराइज़ करना। ठीक है, तो साइन 2 थीटा इक्वलेंट है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। कॉस 2 थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये पेरेंट्स फार्मूला मेजर फार्मूला यही याद रखिएगा। और ये है टेंजेंट 2 थीटा, ये इक्वल होता है 2 टेंजेंट ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी भी किसी वक्त फिर मैं आपको लॉजिक बता दूंगा ये टेंजेंट 2 थीटा कैसे आया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए। जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 जो किया था, बिल्कुल वही 100% सेम इन्फॉर्मेशन है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू √3/2 है, कॉस बीटा की वैल्यू 1/√2 है, एंगल अल्फ़ा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, वहाँ पर हमें वैल्यूज़ मालूम करनी थी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की, वहाँ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यूज़ मालूम करनी थी। यहाँ साइन 2 अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा/2 और टेंजेंट 2 बीटा, ये वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है। इसमें हमारे पास जो है अब यहाँ पर इनिशियल काम वही होगा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू और कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है। तो साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा की वैल्यूज़ गिवन है, लेकिन 2 वैल्यूज़ मिसिंग थी। क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग देख लीजिए। हमने क्या किया था कि सबसे पहले साइन अल्फ़ा की मदद से हमने कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली थी, जो कि थी हमारे पास 1/2। फिर हमने कॉस बीटा की मदद से साइन बीटा की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, जो थी हमारे पास 1/√2। तो वो काम पहले आपको करना होगा। ठीक है, तो वो मैं दोबारा से पूरा वर्किंग करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। आप लोग प्रीवियस लेक्चर जो लेक्चर नंबर 21 है उसमें जाके क्वेश्चन नंबर 14 के इनिशियल स्टेप्स जो है वो आप लोगों, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर होगा 21, उसमें यही इन्फॉर्मेशन गिवन थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने साइन अल्फ़ा की मदद से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू एवेल्यूएट की थी, और फिर हमने कॉस बीटा की मदद से साइन बीटा की वैल्यू एवेल्यूएट की थी। उसके बाद जब वो एक्सरसाइज थी तो उसके हमने फार्मूले यूज़ कर लिए थे। अब ये चूँकि हमारी नई एक्सरसाइज है तो हम नए फार्मूला यूज़ करके हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मैं लिखा रहने देता हूँ वैल्यूज़, और उसके बाद जो है फिर हम अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालें, तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर ये देखिए, अगर यहाँ पे लेट से थीटा होता तो हम क्या करते, हम इसको लिख देते 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब क्या है, सिर्फ यहाँ पर थीटा की जगह अल्फ़ा लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। और अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू √3/2 गिवन है, और इसकी मदद से हमने कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकाली होगी। ठीक
ठीक है, तो वो हम यहाँ पर जो है वो पुट करेंगे। तो ये 2 आया, साइन अल्फ़ा की वैल्यू √3/2 है और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2। तो ये 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू √3/2 आ जाएगी। तो ये था हमारे पास जो है ये फर्स्ट पार्ट जो है ये इसका सॉल्व हो गया। तो वो जो इनिशियल स्टेप्स है ना, साइन अल्फ़ा की मदद से कॉस अल्फ़ा और फिर कॉस बीटा की मदद से साइन बीटा, वो पूरी आपने पहले वर्किंग शो करनी है। शो करने के बाद फिर आपने ये तीनों पार्ट्स करने हैं, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर से नोट कर लीजिएगा दोबारा, ताकि उसको हम सारी वर्किंग करके ना आपका टाइम ज़ाया हो ना मेरा टाइम ज़ाया हो, ठीक है। तो टाइम को सेव कर लेते हैं आप लोग वहाँ से उसको, बिल्कुल चूँकि 100% सेम स्टेप्स हैं तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो नोट करें इसको, फर्स्ट पार्ट। ओके, अब ये फर्स्ट पार्ट के बाद अब वापस आ जाइए आप लोग फार्मूला पेज के ऊपर। मैं मज़ीद 2 फार्मूलाज आपको और लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो जो फार्मूला यूटिलाइज़ करते जाएंगे उस ब्लैंक पेज पे आप लोग, जो मैंने अभी आपको बताया था, उस पर हम लिखते रहेंगे। देखिए फार्मूला नंबर 4 है हमारे पास, साइन θ/2, साइन θ/2। और फार्मूला नंबर 5 है कॉस θ/2, ठीक है। तो ज़रा सुन लीजिएगा कि साइन θ/2 का जो फार्मूला होगा ये हो जाएगा 1 - cos θ / 2 ओवर √। और कॉस का जो फार्मूला है वो है हमारे पास 1 + cos θ / 2, ठीक है। तो साइन θ/2 और cos θ/2 में फ़र्क जो है वो सिर्फ साइन का है। साइन θ/2 जो है ये नेगेटिव साइन के साथ है और cos θ/2 जो है ये पॉजिटिव साइन के साथ है, ठीक है। तो साइन θ/2 होता है √1 - cos θ/2 और cos θ/2 होता है √1 + cos θ/2। तो ये उसी लिस्ट में जाके ऐड करें, उसके बाद फिर हम पार्ट 2 करते हैं। ओके, अब देखिए ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं cos α/2 की वैल्यू मालूम करें। तो cos α/2, ठीक है, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, यानी cos θ/2 का फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये देखिए cos θ/2 का फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये फार्मूला है हमारे पास 1 + cos θ / 2। तो हमें तो कह रहे हैं कि cos α/2 की वैल्यू मालूम करें, तो ये थीटा की जगह ये देखिए मैं अल्फ़ा पुट कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा फार्मूला, cos α/2 1 + cos α/2, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे हमें cos α की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी होगी। यहाँ पर cos α की वैल्यू ये देख सकते हैं आप लोग। तो cos α की वैल्यू है हमारे पास 1/2, ठीक है। तो देयरफॉर cos α/2 इज इक्वल्स टू √1 प्लस, अब ये cos α की वैल्यू 1/2 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। बस अब सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से जो है ये एलसीएम होगा न्यूमरेटर में। तो 2 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2,
ठीक है, एलसीएम हुआ है, 2 जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 + 1/2। फर्दर स्टेप यहाँ आगे ही कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos α/2 इज इक्वस टू, ये 2 + 1/2 बन जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये फ्रैक्शन सॉल्व होगा, cos α/2 3 ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब रूट के अंदर जब भी सिमिलर वैल्यूज होती हैं तो पेयर बन के रूट से बाहर आ जाता है। तो ये cos α/2, ये 3 तो रूट में ही रह जाएगा और ये 2 पेयर बन के रूट से बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। हमारे पास cos α/2 की वैल्यू √3/2 आ जाएगी। तो अगर इसी तरह से sin α/2 भी दे दिया जाता तो बिल्कुल सिमिलर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते और उसकी मदद से आप कैलकुलेट कर लेते। तो नोट करें, फिर इसके बाद इसका लास्ट पार्ट करते हैं। ओके, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास टेंजेंट टू बीटा। टेंजेंट टू बीटा, तो जो टेंजेंट टू थीटा का फॉर्मूला आपको लिखवाया था, ठीक है, वो यूटिलाइज करेंगे। 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो हमें तो टेंजेंट टू बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो सिंपल थीटा की जगह जो है, सिंपल थीटा की जगह वो बीटा पुट हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम टेंजेंट टू बीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 2 टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर बीटा। और इसको मज़ीद फर्दर मैं लिख सकता हूँ 2 टेंजेंट बीटा, न्यूमिनेटर तो एज इट इज लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर में ये जो टेंजेंट स्क्वायर बीटा है इसको टेंजेंट बीटा का होल स्क्वायर लिखिए और इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब टेंजेंट टू बीटा को कैलकुलेट करने के लिए हमें टेंजेंट बीटा की वैल्यू चाहिए होगी सबसे पहले। तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कर सकेंगे। तो टेंजेंट बीटा हो जाएगा हमारे पास साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। तो साइन बीटा हमने वैल्यू इवेल्यूएट की थी कॉस बीटा की मदद से, ठीक है। तो साइन बीटा की वैल्यू थी 1/√2। इसी तरह कॉस बीटा, उसकी वैल्यू गिवन थी हमें 1/√2। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होंगी, साइन बीटा और कॉस बीटा, ठीक है। तो साइन बीटा 1/2, कॉस बीटा 1/2। तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू आ गई 1। तो बस अब टेंजेंट टू बीटा कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हम टेंजेंट बीटा की वैल्यू 1 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो याद रखिएगा, एग्ज़ाम में अगर इनमें से कोई भी पार्ट आ जाता है या टेस्ट देता हूँ मैं, कोई भी पार्ट आ जाता है तो आपको वो इनिशियल सारे स्टेप्स करने होंगे। जो मैं दोबारा से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 21 में जो क्वेश्चन नंबर 14 किया था
इनिशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमने साइन अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा से साइन बीटा की वैल्यूज़ पहले निकाली थी। तो कोई एक पार्ट भी अगर आ जाता है तो पहले आपको वो इनिशियल वर्किंग करनी होगी, आपको उस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यूज़ निकालनी होंगी। उसके बाद जो है फिर आप प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना जो है वो शुरू करेंगे। तो बार अब यहाँ पे टेंजेंट बीटा की वैल्यू 1 जो हमने निकाली है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पुट टेंजेंट बीटा इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो देयरफॉर टेंजेंट टू बीटा इक्वल्स टू, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ टेंजेंट बीटा की जगह एक तो 1 आ जाएगा और एक यहाँ टेंजेंट बीटा की जगह 1 आ जाएगा। तो टेंजेंट टू बीटा इक्वल्स टू 2/1 - 1। तो ये 2 1 ज़ा 2 हो गया और नीचे स्क्वायर ऑफ 1 1 हो गया। इन द नेक्स्ट स्टेप टू ओवर 0, 1 - 1 0 हो गया। एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाए। तो इस तरह से टेंजेंट टू बीटा की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आज के इस लेक्चर को यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी।